संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध भक्त थे जो अपनी भक्ति और भक्ति के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीवन की यात्रा साधारण नहीं थी, बल्कि इसमें कई अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं घटी थीं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। इस कहानी में भक्ति, विश्वास और दिव्य अनुभव की एक अद्भुत यात्रा छुपी हुई है। तो दोस्तों, यह अद्भुत रोमांचित करने वाली कहानी को अवश्य सुने। मेरे चैनल के इस वीडियो में अंत तक बने रहें। संत तुकाराम का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। तुकाराम ने भक्ति का मार्ग चुना और अपना जीवन श्री विठोबा यानी भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया। वे हमेशा भगवान की भक्ति और भजनों में खोए रहते थे। उनका जीवन किसी भी भौतिक सुख से दूर था, लेकिन उनकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरी हुई थी। तुकाराम ने अपनी कविताएं, जिन्हें अभंग कहा जाता है, के माध्यम से अपनी भक्ति को व्यक्त किया, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को जल्द ही खो दिया था और कई बार जीवन में संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहे। वे अपने आप में अकेले प्रयुक्त महसूस करते थे। इसके बावजूद उनका विश्वास और भक्ति भगवान के प्रति कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने अपने दर्द और दुखों को अभंग कविता के माध्यम से व्यक्त किया। यह विश्वास रखा कि भगवान का साथ उनके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन तुकाराम जब अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे, उन्होंने एक अजीब और रहस्यमयी घटना का सामना किया। तुकाराम, जो भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा से भरे हुए थे, एक दिन भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर जाने का निश्चय करते हैं। यह यात्रा उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित होती है। रात के समय जब वह अपने रास्ते पे चल रहे थे, उन्हें अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी उनसे कुछ ही दूर पर चल रही थी और तुकाराम यह सोचते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्या यह भगवान का कोई संकेत है। यह रहस्यमयी रोशनी का पीछा करते हुए वो गहरी ध्यान की अवस्था में चले गए और इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि रोशनी उन्हें कहीं नहीं बल्कि पंढरपुर के मंदिर तक लेकर जाएगी। आखिरकार वे पंढरपुर पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। तुकाराम को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं। वह दिव्य रोशनी उन्हें मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर के अंदर जाकर तुकाराम ने देखा कि भगवान विठोबा की मूर्ति ने उन्हें अपने वास्तविक रूप से दर्शन दिए। वे समझ गए कि यह एक दिव्य अनुभव था और उनका विश्वास सत्य था। जब तुकाराम ने भगवान विठोबा के दर्शन किए तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें जीवन की सारी कठिनाइयां अब खत्म सी हो गई हैं। उन्होंने देखा कि उनकी लिखी हुई अभंग कविताएं अब साकार हो रही थी। वे समझ गए कि भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया था। सब उनकी श्रद्धा और विश्वास का परिणाम था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि तुकाराम ने जो अनुभव किया वह उनके लिए एक रहस्यमयी बन गया। क्या यह सच में भगवान का दर्शन था या फिर यह केवल एक दिव्य सपना? यह सवाल उन्हें घेरने लगा था। हालांकि उनके द्वारा लिखी गई अभंग कविताएं और उनके जीवन का सत्य उनके अनुभव की पुष्टि करता है। संत तुकाराम की यह कहानी एक रहस्यमयी और दिव्य अनुभव का उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास के रास्ते पर चलने से कोई भी कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं, वो भी आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान के प्रति अडिग और समर्पण के द्वारा किसी भी आध्यात्म की यात्रा में असीम शक्ति और संतोष का प्राप्त किया जा सकता है। संत तुकाराम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति के मार्ग पर चलने से इंसान को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि एक दिव्य अनुभव की प्राप्ति हो सकती है जो पूरी तरह से रहस्यमयी और अनोखा होता है। आज भी तुकाराम की यह कहानी हमें समझाती है कि अगर हम भगवान के प्रति विश्वास रखें और सच्चे मन से भक्ति करें तो भगवान हमें दर्शन अवश्य देते हैं।